Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about the Earth's interior, and in my last video I have discussed about the motions of the Earth, that is rotation and revolution. तो जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके उस वीडियो को देख लें. एंड टुडेज टॉपिक इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस के बारे में कि क्यों जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो हमारे लिए इतना, वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू स्टडी अर्थ इंटीरियर. तो भाई हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अर्थ का इंटीरियर जानने के लिए, या हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस टॉपिक को, ये तो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है. तो ये जब सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि यार अर्थ इंटीरियर में ऐसा क्या है जो हमें पढ़ने को है, तो वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, तो हम कुछ ऐसे रीजंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों अर्थ का इंटीरियर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, हमें यहाँ क्यों पढ़ना चाहिए और हमारे से इसका क्या लेना देना है भाई. तो अगर हम पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो अर्थ इंटीरियर फाउंड टू बी प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ. तो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की बात करें, इवॉल्व का मतलब होता है चेंजेस आना, कि आपके लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए. कहाँ एक छोटी सी मछली से पूरा जो वर्ल्ड है आज के टाइम में, जो हम 8 बिलियन अराउंड अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं, तो इवॉल्व कैसे हुई, एक मछली से हुई जो कि पानी की वजह से, वाटर जब था, वाटर और लैंड था, डिवीजन था, तो उस वाटर में एक सेल बना जिसकी वजह से जो फिश थी वो इवॉल्व हुई. सबसे पहले फिश आई. आज आप देखोगे तो इतने हाइब्रिड स्पीशीज आ चुके हैं. तो ये जो एवोल्यूशन है ये अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड है. द ओरिजिन ऑफ मैनी फिनोमिना लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामीज एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद दिस. तो अब ये जो अर्थक्वेक है ये तो अर्थ के सरफेस के ऊपर होता है. अब ये इंटीरियर से कैसे रिलेटेड हुआ, तो वोल्केनो जो है, वोल्केनो फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, कहाँ होता है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो भाई इंटीरियर से क्या लेना देना है, या सुनामी जो है वो पानी लाके फेंक रही है सरफेस पे, तो इंटीरियर का क्या रोल था भाई इसमें. तो अर्थक्वेक जो है वो तब आते हैं जब हमारे इंटीरियर का पहला जो लेयर है क्रस्ट, उसके ऊपर है प्लेट्स. जो क्रस्ट है वो 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइडेड है. अब वो प्लेट्स जब मूव करती हैं या तो आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं. आपस में आती है तो उनको कन्वर्जेंट बोलते हैं, दूर जाती हैं तो डाइवर्जेंट बोलते हैं. अर्थक्वेक बनता है कन्वर्जेंट. जब कोई भी कन्वर्जेंट से भी हो सकता है, डाइवर्जेंट से भी, बेसिकली जहाँ पे फॉल्ट होगा और जहाँ प्लेट की मूवमेंट होगी वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा. वोल्केनिक इरप्शंस कहाँ होंगे, मेजर जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट पे होते हैं. डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ, जब प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर जाएंगी. सुनामीज कैसे आएंगी, जब अंडर वाटर अर्थक्वेक्स आते हैं. तो मेन कोज ये रहता है कि सुनामीज अंडर वाटर अर्थक्वेक्स की वजह से आती हैं. अब अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ के जब फर्स्ट क्रस्ट जो लेयर है वो हिलती है, वो मूव करती है, तो अर्थक्वेक्स आते हैं. तो हो गया ना डायरेक्टली कनेक्टेड. अर्थ एग्जिस्ट एज वी सी इट टुडे बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. तो जैसे मैंने क्रस्ट की लेयर्स की बात करी, प्लेट टेक्टोनिक्स जो हैं वो बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अर्थक्वेक्स हो चाहे कोई भी फिनोमिना अगर अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है, आज के टाइम में 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, सॉरी फॉर दिस, 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें और 4 मेजर ओशंस की बात करें, तो दे एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट. अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर हम बात करें हमारे इनर कोर की, तो उसके पास एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, उसके पास एक ऐसा टॉय है मैग्नेट, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऊपर रहने वाले काफ़ी स्पीशीज़ को भी नेविगेट करता है. अगर हम बात करें कुछ ऐसे स्पीशीज़ के बिहेवियर की, जैसे बर्ड्स हैं, बीज, व्हेल्स और टर्टल्स. तो व्हेल्स और टर्टल्स आपने मेजरली देखा होगा माइग्रेटरी होते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और वैसे ही बर्ड्स भी, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो ओवर द ओशियंस ट्रैवल करते हैं. और उनका जो ट्रैवलिंग का है, उनके पास कोई मैप तो है नहीं ना, उनके वहाँ कोई साइंटिस्ट है, बट दे आर सो इंटेलिजेंट कि उनके पास जो एक मतलब नेचर ने उनको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है कि वो उस चीज के साथ अपने आप को बैलेंस करके माइग्रेट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड उनको हेल्प करती है, इधर से उधर नेविगेट करती है ट्रैवलिंग में. तो इट हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ अर्थ. तो जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट एक फिश से लेके कैसे एक ह्यूमन इवॉल्व हो गया, तो वो फॉसिल्स जो थे, वो फॉसिल्स हमें हमारे हैबिटेट जो है, हमारा जो एक एनवायरनमेंट है, हमारा जो एक ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है आज अर्थ के सरफेस पे, उस पास्ट को, जो हमारे हिस्ट्री है अर्थ को, वो हमारा अर्थ इंटीरियर बताता है कि कैसे अर्थ का इंटीरियर का एक बहुत बड़ा रोल है
फॉसिल फ्यूल से, या हमारे हिस्ट्री ऑफ अर्थ से, या हमारे एवोल्यूशन ऑफ लाइफ से। इफ वी नो अबाउट द लेयर्स एज इट वर्क, वी कैन टेक स्टेप एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट अपकमिंग डिजास्टर्स। तो ये जो 3 हमारे मेजर जो डिजास्टर्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? अर्थ के इंटीरियर से। और अगर हम अर्थ के इंटीरियर को ही पढ़ डालेंगे तो हमें उससे ये एक हेल्प मिलेगी कि आने वाले टाइम में जितने डिजास्टर्स हैं, मे बी आने वाले टाइम में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो जाए कि अर्थक्वेक आने से पहले ही प्रिडिक्शन आज भी होती हैं, बट वो एक्यूरेट नहीं होती कि कहाँ फोकस होगा, कहाँ कितना मेजर डिस्ट्रक्शन हो सकता है। बट हाँ, अगर हम अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से पढ़ लें तो आने वाले टाइम में शायद ऐसा हो सकता है कि जो प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएं और जो डिस्ट्रक्शन है वो कम हो जाए, रिडक्शन इन डिस्ट्रक्शन। What should you understand about the Earth's interior? तो भाई अगर पहली बार आपने ये टर्म सुनी है या इससे पहले भी सुनी है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? अगर आप अर्थ्स इंटीरियर के बारे में बात करते हो तो आप कहोगे यार अर्थ की सरफेस के ऊपर तो माउंटेन्स हैं, ओशन है, पानी है इतना सारा, ग्रासलैंड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, तो पता नहीं अर्थ के अंदर भी होगा कुछ ऐसा, या सिर्फ मैग्मा ही होगा कि वोल्केनो से मैग्मा निकलता है तो वो अंदर से ही आता है, तो मैग्मा ही होगा शायद। बट इस पॉइंट को आज हम क्लियर करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है और हम इससे क्या अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की कि हम अर्थ के अंदर जाएं और जाके पता लगाएं कि अरे भाई अर्थ में क्या है, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ का साइज जो है वो बहुत बड़ा है। अगर हम अर्थ का रेडियस ही देखें तो अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर्स। हम सिर्फ रेडियस की बात कर रहे हैं। अगर हम डायामीटर की बात करें तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि एक हमारी अर्थ जो प्लैनेट है उसका रेडियस कितना ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हैं और अगर हम यहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो भाई डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल फॉर मैन टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने बताया कि 6370 किलोमीटर्स, भाई आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो? यहाँ बुलेट ट्रेन काम नहीं आने। थ्रू माइनिंग एंड ड्रिलिंग ऑपरेशंस वी हैव एबल टू ऑब्जर्व अ सर्टेन डेप्थ। तो अराउंड 10 किलोमीटर्स तक ही है कि मैक्सिमम, या एक अप्रोक्सीमेट लगा के चलो कि 10 किलोमीटर अराउंड हम नीचे जा सकते हैं एक सर्टेन डेप्थ तक। बट उसके आगे माइनिंग और ड्रिलिंग भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा है कि मशीन भी उस प्रेशर और टेम्परेचर को नहीं झेल पाती। तो जेम्स कैमरन अराइव्ड एट मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप एट 35,858 फीट, अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर लगा के चले आप बस। तो जेम्स कैमरन जो थे वो अभी तक के पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने जो ओशन बेड, हाइड्रोस्फीयर का अगर हम बात करें कि उसके एक नॉन पॉइंट हमें दिया है, वो है जेम्स कैमरन, जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है, ये वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है जो हमें पता है या एक्चुअल में भी है। बट स्टिल थ्रू सम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज द साइंटिस्ट हैव अ फेयर आइडिया अबाउट द हाउ द अर्थ इंटीरियर लुक लाइक। तो डायरेक्ट ड्रिलिंग माइनिंग तक कुछ एक रीजंस तक हैं जो डायरेक्ट हम ऑब्जर्वेशन ले सकें, या अगर हम इनका एग्जांपल लें जेम्स कैमरन का तो ये सबमरीन के थ्रू नीचे गए, ये एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो गई। बट अगर हम इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो उसके हिसाब से अगर हम ज़्यादा बताएं तो अर्थ का इंटीरियर जो अभी तक हम डिफाइन कर पाते हैं वो इनडायरेक्ट सोर्सेज ज़्यादा हैं। अगर हम बात करें अर्थ के इंटीरियर की तो वो कुछ ऐसा मल्टीलेयर हमारा जो है इंटीरियर है। अगर हम इसको बहुत फनी वे में इसको याद रखने के लिए देखें तो सबसे पहले हम इसको लेंगे क्रस्ट। इसका फनी वे है कि आप इसको एक पिज़्ज़ा क्रस्ट मान सकते हैं कि एक सॉलिड एक ब्रेड है, क्रस्ट है, जिसके ऊपर सारी लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारी आई रेड सॉस जिसको हम बोलेंगे मेंटल। उसके बाद हम थोड़ा सा डालेंगे चीज़ जो कि है हमारा आउटर कोर, और देन जो हमारी सॉलिड वेजिटेबल्स हैं वो है इनर कोर। अब ये फनी वे क्यों यूज़ किया? क्योंकि क्रस्ट जो है वो बहुत पतली थिन लेयर है। आप ये सोच लो कि थिन क्रस्ट, हम एक पिज़्ज़ा खाने वाले हैं जो कि थिन लेयर हमारी क्रस्ट की है, उसके बीच में हम एक लिक्विडी सॉस डालते हैं जिसे हम पिज़्ज़ा सॉस बोलते हैं। और वैसे ही मेंटल जो है उसमें मैग्मा जो है हमारा एस्थेनोस्फेयर जो है एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो है लिक्विड फॉर्म में। तो हम मेंटल को कैसे याद रखेंगे कि पिज़्ज़ा क्रस्ट जो था हमारा, अर्थ क्रस्ट जो है उसके बीच में हमने मेंटल डाल दिया, मतलब हमने पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया जो कि लिक्विड फॉर्म में है।
उसके बाद हम क्या याद रखेंगे कि थर्ड लेयर अब हम क्या डालेंगे उस पर, चीज़। तो चीज़ हो गया हमारा आउटर कोर, जो कि है लिक्विड या सेमी लिक्विड स्टेट में। बट अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की तो वो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में होंगी, तो वो है हमारा इनर कोर, क्योंकि हमारा इनर कोर जो है वो प्रॉपर सॉलिड मटेरियल और मिनरल से बना हुआ है। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ, या हम साइज की बात करें, शेप की बात करें कि अर्थ इंटीरियर जो अगर हम बात करें कि हम बात कर रहे हैं अभी एक स्फेरिकल शेप की जिसकी मल्टी लेयर्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में उसकी लेयर्स हैं। तो अगर हिस्ट्री में ऐसी शेप्स थी तो भाई ये कोर मेंटल का क्या कंसेप्ट है, कैसे रहा, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्लैट अर्थ जो थी, फ्लैट अर्थ का जो कंसेप्ट था, पहले टाइम में लोग तो अपने घर से जाने में भी डरते थे कि शायद जो पानी है वो नीचे बह जाएगा, वाटरफॉल हो जाएगा और हम मर जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट था फ्लैट अर्थ का, ये आया था मेसोपोटामियन कल्चर से। इन्होंने बोला था कि जो अर्थ है वो एक फ्लैट डिस्क है जो फ्लोट करती है ओशन पे। तो आप ये लगा लो कि एक ओशन, एक आपका बाउल है जिसके बीच में जो अर्थ है वो एक तरह से फ्लोट कर रही है, फ्लैट डिस्क की। और फिर उसके बाद आए म्यान्स, जिन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो एक फ्लैट है और उसके कॉर्नर्स हैं। ये अगर मान लो ये आपकी अर्थ है तो इसके कॉर्नर्स हैं जिसके 4 पिलर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं स्काई को। ये हमारी अर्थ है और ये हमारे 4 पिलर्स पे हमारा स्काई है। उसके बाद आए पर्शियंस, जिन्होंने बोला कि अर्थ जो एक है वो 7 लेयर्ड कॉस्मिक माउंटेन है। उनको लगा कि अर्थ जो है शायद लेयर वाइज ऐसे है, लेयर का आइडिया उनका अच्छा था कि 7 लेयर कॉस्मिक माउंटेन बोला, बट उनको लगा कि माउंटेन्स हैं फिर प्लेन्स हैं तो शायद कुछ लेयर में है। बट उसके बाद फिर चाइनीज आए जिन्होंने अर्थ को एक 4 साइडेड क्यूब बुलाया कि शायद अर्थ जो है क्यूबिकल शेप की है। बट 6th सेंचुरी BC में जो ग्रीक्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे, वो सबसे पहले ऐसे थे जिन्होंने अर्थ को एक्चुअल में राउंड शेप, जो स्फेरिकल शेप हम बोलते हैं आज कि एलिप्टिकल या गोएड शेप भी बोलते हैं कि अर्थ की जो है वो गोएड शेप है। तो ये जो सबसे पहला एक स्फेरिकल का कंसेप्ट जो दिया था वो ग्रीक्स ने दिया था 6th सेंचुरी BC में। तो कुछ ऐसा तो दिखता है हमारा अर्थ का इंटीरियर। तो ये 3 मेन लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो फर्स्ट जो हमारा क्रस्ट है वो तो आप सिर्फ इतना लेके चलो जितना आपको दिखता है, माउंटेन्स हो गए या वाटर हो गया। ओशन के मैक्सिमम डेप्थ तक जो मैंने आपको बताया कि मरियाना ट्रेंच जो है वो अभी तक का डीपेस्ट पॉइंट है। तो डीपेस्ट पॉइंट तक जो हमारा है वो है क्रस्ट, जो कि एक थिक लेयर है। लिथोस्फेयर हम बोलते हैं क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल। तो यहाँ तक जो हमारा ये सारा जो हमारा लैंड और वाटर का एरिया है जो ऊपर सॉलिड मटेरियल है वो हमारा आ जाता है लिथोस्फेयर। यह गया लिथोस्फेयर, क्रस्ट और अपर मेंटल को, सिर्फ इतना। उसके बाद आता है हमारा स्टेनोस्फेयर जिसके बीच में कन्वेक्शन करंट्स जो है वो क्रॉस होती हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या है जो मूव होती हैं, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना पोर्शन है इसमें बिल्कुल मोल्टन मैग्मा है जो ऐसे रोटेट होके, अगर यहाँ फॉल्ट है तो यहाँ वोल्केनिक इरप्शंस हैं। ये जो ऐसे है मैग्मा राइज होगा और वोल्केनिक इरप्शन जहाँ भी फॉल्ट होगा वो इरप्ट हो जाएगा थ्रू क्रैक्स। तब यहाँ ये ऐसा एक एरिया है, एक रीजन है, हमारी एक ऐसी लेयर है अर्थ के अंदर जाते हुए कि अगर हम यहाँ से डायरेक्ट जाने का कोशिश करें तो शायद ये मैग्मा हमें मार दे। उसके बाद आता है ये मेंटल का पोर्शन जो कि बहुत सारे मिनरल से, और नो डाउट इसमें भी लिक्विडी स्टेट है बट थोड़ा इसमें डक्टाइल नेचर है। डक्टाइल का मतलब होता है थोड़ा सा ऐसी चीज जो कि रफ एंड टफ हो, जिसको आप जैसे भी मोल्ड करो वैसी मोल्ड हो जाए। और ये है वाइकियस जिसका मतलब है चिपचिपा सा, यहाँ पे कुछ ऐसा मैग्मा है जो कि इस लेयर और इस लेयर के बीच में है लिक्विड स्टेट में। उसके बाद हमारा जो आउटर कोर है वो सेमी लिक्विड या लिक्विड स्टेट में है। बट जो हमारा इनर कोर है जो बिल्कुल सेंटर में है, रेडियस यहाँ से आ गया ना, तो ये जो है ये डायरेक्ट अगर हम यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम इस बात करें कोर की, इनर कोर की, तो ये बिल्कुल सॉलिड स्टेट में है जो रिलीज करता है अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स।
ये हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था ना मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में, जिससे बर्ड्स और व्हेल्स जो है माइग्रेट करती हैं। फर्स्ट लेयर की बात करें तो वो है क्रस्ट। जैसे कि हमने पिज्ज़ा क्रस्ट के बारे में बात किया कि सॉलिड जो हमारे पास एक लेयर है जो अर्थ को पूरे एक स्फेयर को कवर करती है ऊपर से, जो कि थिक लेयर है 8 to 40 किलोमीटर्स। और उसके बाद एक कूल्ड एंड हार्डन पार्ट ऑफ द अर्थ है जो सबसे ऊपर का पार्ट है, मतलब जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की वो क्रस्ट है, जो कि कूल्ड मतलब जो ठंडी हो चुकी है, क्योंकि अंदर तो बहुत ज़्यादा हीटअप जो है अर्थ का इंटीरियर है। तो कूल्ड और हार्डन जो पार्ट है अर्थ का वो है हमारी क्रस्ट। अगर हम लेयर मेक्स अप टू 1% ऑफ द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, तो अब सोचो जो आप इतना बड़ा वर्ल्ड, हम यूरोप जाएंगे, हम अमेरिका जाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, हम पैसिफिक ओशन देखने जाएंगे, तो इतना सब कुछ जो आपको एक विजिबली आपको अर्थ का जो ऊपर का मतलब अभी बोलो ना ऑन द सरफेस जो आपको दिखता है वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है पूरे अर्थ की। बाकी 99% अर्थ तो सारी अंदर है, जो कि कुछ मोल्टन है, कुछ सेमी लिक्विड है, कोई बिल्कुल ही सॉलिड मटेरियल कोर है। तो आप ये सोचो सिर्फ 1% अर्थ ऐसी है जो आप अभी तक जानते हो। तो द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशन एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज आर डिफरेंट। अब ये डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि क्रस्ट तो एक है, अब इसमें जो इसकी थिकनेस है वो अलग अलग कैसे हुई। अगर आपका ये माउंटेन्स हैं, ये प्लेन्स हैं, और ये आपका वो अंडर वाटर जो आपके रिलीफ हैं, ये आपको वाटर है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ले हैं, ये हमारा हो गया क्रस्ट। अब इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो ये जो इसकी क्रस्ट होगी ओशनिक क्रस्ट, और ये जो अपर क्रस्ट ये हमारी है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और बिलो द ओशन ये हमारी जो एक लेयर आएगी जिस पे ये चीज जो है इसको सपोर्ट करती है वो है ओशनिक क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट थिनर है अबाउट 5 किलोमीटर्स कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दैट इज 30 किलोमीटर्स। क्योंकि अगर हम ये मेंटल की बात करें और ये क्रस्ट की बात करें तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ज़्यादा है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो कम है। उसकी थिकनेस जो है मेंटल से कंपेयर करें अगर हम क्रस्ट की तरफ जाएं तो वो कम है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट दैट इज सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। इसलिए हम इसे सियाल भी बोलते हैं, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो मैक्सिमम जो कॉम्पोजिशन जो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट हैं वो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। द टर्म एज सियाल। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट इज जस्ट 3 grams per centimeter क्यूब। तो फर्स्ट अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तो वो है कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी, जो कि है हमारे हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में। तो अगर ये क्रस्ट की लेयर है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, तो इस हाइड्रोस्फीयर मतलब ओशनिक क्रस्ट जो है उससे इस क्रस्ट के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, जो एक डिसकंटिन्यूटी है जो इस लेयर को इस लेयर से अलग करती है, इसको हम ब्लैक से ले लेंगे, ये जो इसको डिवाइड करती है एक तरह से वो है हमारी इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट हैं वो है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। द टर्म एज सियाल। द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द क्रस्ट इज जस्ट 3 grams per centimeter क्यूब। तो फर्स्ट अगर हम डिसकंटिन्यूटी की बात करें पूरे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की तो वो है कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी, जो कि है हमारे हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में। तो अगर ये क्रस्ट की लेयर है, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये हमारा ओशनिक क्रस्ट है, तो इस हाइड्रोस्फीयर मतलब ओशनिक क्रस्ट जो है उससे इस क्रस्ट के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, जो एक डिसकंटिन्यूटी है जो इस लेयर को इस लेयर से अलग करती है, इसको हम ब्लैक से ले लेंगे, ये जो इसको डिवाइड करती है एक तरह से वो है हमारी सेकेंड लेयर की अगर हम बात करें तो वो है मेंटल। मेंटल के बीच में अगर हम बात करें तो हमने इसको सेम लिक्विडी फॉर्म में हमने इसे एज ए पिज़्ज़ा सॉस याद रखा था कि क्रस्ट के बाद क्या देते हैं, पिज़्ज़ा सॉस जो रेड कलर की होती है जो लिक्विडी फॉर्म में होती है। तो मेंटल क्या है, एक लिक्विडी फॉर्म है इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट। क्रस्ट के बाद जो चीज़ आती है वो है मेंटल, जिसकी फर्स्ट क्रस्ट और मेंटल की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम मोहर डिसकंटिन्यूटी या मोहरविक जो एक डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये है। जो लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का फर्स्ट डिसकंटिन्यूटी जो इसको डिवाइड करती है, जो एक
लेयर बनाती है वो है मोहर डिस्कंटिन्यूटी, और इसकी जो थिकनेस है वो है अराउंड 2900 किलोमीटर्स। और ये अर्थ का ऐसा एक पार्ट है, इतना मेजर पार्ट है, जो इसका 84% जो इसका वॉल्यूम है। क्रस्ट का कितना था 1%, इसका कितना है 84%। तो आप सोचो जो क्रस्ट आप जो इतना बड़ा देखते हो ओशंस का या लैंड सरफेस जो देखते हो, उसके अराउंड इसका वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। 84 टाइम्स ही कर दो इसको डायरेक्टली, 84 टाइम्स क्रस्ट से बड़ा उसका वॉल्यूम। उसके बाद हम बात करते हैं मेजर जो कॉम्पोजिशन है इस लेयर की, वो है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, इसलिए हम इसे बोलते हैं सीमा। क्रस्ट क्या था सियाल में सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सीमा एंड सियाल। तो ये दो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें, सियाल एंड सीमा। तो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट जो है मेंटल का और जो इंटायर क्रस्ट है उसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये वाला रीजन जो है हमारा वो है लिथोस्फेयर। द स्टेनोस्फेयर इन बिटवीन 80 to 200 किलोमीटर्स, वो कितना था 8 to 20 अराउंड, और ये कितना है 80 to 200 किलोमीटर्स इन डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इन डेप्थ हमारा 80 to 200 किलोमीटर्स जो आता है वो है स्टेनोस्फेयर, जिसमें मोल्टन मैग्मा है जो वोल्केनोस के थ्रू इरप्ट होता है। तो हाईली वेकेशियस जिसका मतलब है कि स्टिकी जो एक एलिमेंट होता है वो, और मैकेनिकली वीक, मैकेनिकली जो इसका फंक्शन है वो बहुत वीक है, बहुत स्लो है, बट ये डक्टाइल है, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत मोल्डेबल है। आप जिस भी चीज़ में इसको डालोगे वैसा एक शेप ले लेगा, जैसे गोल्ड भी डक्टाइल होता है। डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर मेंटल, तो अपर मेंटल पे जैसे वोल्केनिक इरप्शन है उससे वोल्केनोस से जितने भी फीचर्स डेवलप होते हैं वो मेंटल के फंक्शन की वजह से होते हैं। अगर हम क्रस्ट की बात करें, क्रस्ट में क्रैक्स कैसे आते हैं, वो मैग्मा की वजह से आते हैं। जहाँ जरा सा भी क्रैक होता है क्रस्ट में, मैग्मा जो मेंटल में होता है वो जाके डायरेक्ट उस पर इफेक्ट करता है और वहाँ पे एक बड़ा फॉल्ट क्रिएट होता है जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट जो है क्रस्ट की बन जाती है। तो डायरेक्ट अब जो मेंटल है वो डायरेक्ट जाके तो नहीं क्रस्ट को कर रहा, बट वो इनडायरेक्टली ऐसे फंक्शन कर रहा है कि क्रस्ट में जहाँ भी जरा सा भी फॉल्ट है वहाँ से वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, वोल्केनोज इरप्ट हो रहे हैं, और वोल्केनो जो है अलग फीचर्स डेवलप कर रहे हैं ऑन द सरफेस। तो लास्ट जो लेयर हमारे पास अर्थ की रह जाती है जो 2 लेयर्स में डिवाइडेड है वो है कोर। कोर की 2 लेयर्स हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो है वो सबसे इंटीरियर है और वो है सॉलिड स्टेट में जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है, और जो आउटर कोर है जो उसके बिल्कुल साथ उसकी कंसेंट्रिक सर्कल जो बनता है, जो एक स्फीयर बनता है, वो है सेमी लिक्विड और लिक्विड स्टेट में। तो इसके अगर हम बात करें तो ये इनर मोस्ट लेयर है जो पूरे अर्थ के सराउंड जो है अर्थ के सेंटर के सराउंड करती है। कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। तो गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी है मेंटल और कोर के बीच में, याद रखेंगे गटनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वो है नाइफ। नाइफ को कैसे याद रखेंगे, फेरस, फेरस क्या होता है आयरन प्लस निकल। तो आयरन को अगर आप Fe याद नहीं रख सकते तो आप Fe को डायरेक्टली फेरस याद कर सकते हैं, और फेरस मिनरल्स जो होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो फेरस आयरन को माना जाता है। आयरन जिस भी चीज़ में आयरन का कंटेंट होगा वो फेरस मिनरल्स माने जाते हैं। इसकी स्पेलिंग है फेरस मिनरल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं अगर उनमें थोड़ा सा भी आयरन कंटेंट है दे आर कंसिडर्ड एज फेरस, जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निकल। तो ये एक सॉलिड फॉर्म में है, तो इसमें जो आयरन और निकल है वो सॉलिड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नाइफ। क्रस्ट हमारा हो गया सियाल, उसके बाद हमारा मैग्मा हो गया सीमा। अगर हम बात करें कोर की तो ये हो गया नाइफ। देन 15% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। क्रस्ट की जब हमने पढ़ी थी वो थी 1%। उसके बाद अगर हम बात करें मेंटल की, मेंटल लेयर थी 84%। और अगर हम बात करें लास्ट और इनर मोस्ट
जो सेंटर के साथ बिल्कुल जो सेंटर को पूरा सराउंड करता है जो लेयर, उसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो इट इज़ 15%। तो कहाँ क्रस्ट है एक थिन लेयर और कहाँ 84% वॉल्यूम वाला हमारा मेंटल है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन जो हमारे अर्थ इंटीरियर की करता है। उसके बाद आती है लेमैन डिसकंटिन्यूटी, जो कि है लोअर और अपर या आउटर, आप बोल सकते हो लोअर और आउटर कोर के बीच में। तो टेम्परेचर अगर हम बात करें अर्थ सरफेस से लेके अर्थ के सेंटर तक की, तो वो टेम्परेचर क्या है, राइज करता है अराउंड 3000 डिग्रीज टू 5000 डिग्रीज सेल्सियस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने अर्थ इंटीरियर के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने क्रस्ट, मेंटल कोर को बहुत फनी वे में एक पिज्जा की तरह हमने इसको बनाया और कैसे इसमें डिसकंटिन्यूटीज हमने वो डिस्कस करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो भाई किसका इंतजार है, कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अमेजिंग टॉपिक्स पे आपको वीडियोस मिलने वाली हैं। Thank you for watching and please share this video as much as you can.